हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आज के हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में हम बात करते हैं भक्ति के बारे में। आपके क्वेश्चंस कुछ भक्ति के लिए आए हुए, भक्ति के बारे में आए हुए। एक तो ये बात कहते हैं कि आप इस्कॉन वाले जहाँ पे भी देखो वहीं घूमते रहते हैं, बुक्स हाथ में होती हैं, जहाँ देखो वहीं घूमते रहते हैं, रेस्टोरेंट्स के आगे खड़े होते हैं, हॉस्पिटल के आगे खड़े होते हैं, रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं और बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, स्कूलों के आगे खड़े होते हैं, कॉलेजेस के आगे खड़े होते हैं। हाँ, तो ये भगवद गीता तो प्रचार कर रहे हैं ना भगवान के नाम का। प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद अमेरिका में जाके अमेरिकन को भगवद गीता का ज्ञान दे आए, तो हम तो अपने शहर में कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, कर रहे हैं। हाँ प्रभु, हाँ आप कहते हो कि भक्त बनाते हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हम भक्त नहीं बनाते, आप सब ऑलरेडी भक्त हो, आप आध्यात्मिक हो, आपके अंदर से जो आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिकता बाहर निकालनी है, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, आपको याद दिलवा रहे हैं कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ को जाना है। आपने अपनी माता के गर्भ में भगवान से प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था कि हे भगवान जी, अब की बार तो इस जेल में से निकाल दो, अब तो जाके मैं भक्ति ही करूँगा, बस यही बात करते सभी ने, हमने सभी ने यही प्रॉमिस किया होगा, सभी ने। अब हमें अच्छे कर्मों के कारण मनुष्य योनि मिल गई है, तो अब हमें तो फिर भक्ति तो करनी चाहिए ना। तो ये भक्ति, प्रभु श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो आप भूल चुके हो उसको हम प्रज्वलित करना चाह रहे हैं, प्रज्वलित करते हैं। हमें आपके अंदर जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिकता है, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। बाहर चीज कौन सी निकलेगी? एक लकड़ी है, लकड़ी के अंदर आग है, आप इस लकड़ी को जब बाहर से माचिस की तिल्ली दिखाते हो तभी आग बाहर आती है उसकी। इसी तरह से हम आपके अंदर से ज्ञान बाहर निकालते हैं। जब लकड़ी गिल्ली हो जाती है, लकड़ी बहुत गिल्ली होती है, तो उसको तो पहले फिर सुखाना पड़ेगा, फिर हम उसको सुखाते हैं। कैसे सुखाते हैं? पड़ी रहती है, धूप में डाल दी, कभी इधर डाल दी, कभी उधर डाल दी, जब पूरी तरह से सूख जाएगी तभी वो आग पकड़ेगी। इसी तरह से हमारे ऊपर जो माया है, माया बहुत 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 हावी हो रही है। तो ये माया को हटाने के लिए कोशिश तो करनी पड़ती है ना। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हम तो आपके अंदर जो ज्ञान है उसको दिशा दिखा रहे हैं कि इस तरह से आपको भक्ति में आना चाहिए, आपके अंदर के आध्यात्मिक ज्ञान को प्रज्वलित कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। और इसके लिए कैसे होएगा? ये कैसे होएगा? सिर्फ बात कर ली ऐसे तो नहीं होता। तो इसके लिए हमें साधु संग चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, भगवत गीता किसी से समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, साधु का संग होना चाहिए। साधु संग का क्या मतलब है? साधु जिसने कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लिया हुआ है, बहुत ज्ञान है, जैसे हमारे गुरु हैं, गुरु ऐसे होते हैं, वो ये नहीं कहते कि चलो तुम अपने आप से ज्ञान आ जाओ, अध्यात्म अपने आप से ज्ञान नहीं आता। वो कहते हैं कि ज्ञान आपको देना ही पड़ता है। हमारे जो शास्त्र हैं वो क्वेश्चन आंसर टाइप है, वो क्वेश्चन आंसर टाइप है। अर्जुन ने क्वेश्चन किए, भगवान ने आंसर किए, भगवान ने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए। तो अब जैसे हमें अध्यात्म के बारे में नहीं पता है, हम भूल चुके हैं, हम सारा कुछ अपना भूल चुके हैं, तो हमें साधु का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। और भक्तों का संग का क्या मतलब है? भक्तों के संग का क्या मतलब है? सत्य का संग का क्या मतलब है? उनका साथ होना चाहिए, सत्य का संग। हम कहते हैं हम तो जी सत्संग में जा रहे हैं, हम सत्संग में गए, क्या मतलब सत्संग का? कुछ रटी रटाई बातें होती हैं सत्संग में गए, क्या क्या सत्संग? क्या सत्य का संग करने गए हैं। एक्चुअल मीनिंग सोचिए, एक्चुअल मीनिंग है कि हम सत्य का संग करेंगे। तो इस तरह से भक्त तो बना रहे हैं, भक्त आप ऑलरेडी हो। भक्त की किस्मत हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में भक्तों की कमी नहीं है, सारे ही भक्त हैं। हाँ, पर कुछ भूल गए हैं, उसको सिखाने के लिए
आपके आध्यात्मिक को, ज्ञान को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। भक्त तो बन ही जाएंगे, भक्त हैं, जो नहीं है वो बन भी जाएंगे जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन बताइए माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका जी? दूसरा क्वेश्चन क्या था? भक्ति में मन नहीं लग रहा हो। आप लोग 4 माला करते हो, आपने क्या बताया? 4 माला कर रहे हो। 4 माला कर, बहुत अच्छी बात है। 4 माला कोई कम तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। धीरे 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 तो आगे जाओगे। और क्या, आप 4 नियमों का पालन भी करते हो, वेरी गुड। आप चाय कॉफी नहीं पीते, हम नॉन वेज नहीं खाते, अंडा मीट नहीं खाते, ठीक है, वेरी गुड। और शराब नहीं पीते और इलीगल सेक्स नहीं करते। 4 नियमों का आप फॉलो कर रहे हैं। अभी आपकी 4 माला हुई है। अब आप कहते हो कि मन नहीं लग रहा। देखिए, इसको तो धीरे धीरे लगाना पड़ता है। जब आपने 4 नियम फॉलो कर लिए तो माला करने का मुश्किल काम है, मुझे बताओ। माला जब हम पकड़ते हैं, आप देखिए हम माला पकड़ते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारी जिह्वा पे भगवान डांस कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि हमारी जिह्वा के ऊपर भगवान डांस कर रहे हैं? हमें कितना आनंद आ रहा है जब सुबह अर्ली मॉर्निंग हम डांस करते हैं, माला करते। अच्छा हाँ, अगर आपका मन नहीं लग रहा तो आपको सबका सम करना चाहिए। हम लोग जैसे सुबह माला करते हैं, जब करते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, मंदिर जो गृहस्थ हैं घर में करते हैं, पहले तो आरती वगैरह करते हैं मंदिर की, सुबह जल्दी स्नान करके उसके बाद 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हम माला करते हैं। अगर आप मंदिर में जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु श्री प्रभुपाद जी को यही कहा है कि हमें मंदिर में ही जाना चाहिए। कुछ माताएं लेडीज नहीं जा सकती हैं, कोई ना कोई रीजन होते हैं किसी के, लेकिन आप घर में सारा कुछ फॉलो कर रहे हो। तो अगर हाँ क्या आपका मन नहीं लग रहा तो इसमें कमी कहाँ है? आप 4 नियम फॉलो कर रहे हो, आप 4 माला भी कर रहे हो, तो कमी कहाँ है? कमी तो कहीं दिख नहीं रही। आपको आगे मोटिवेट करने के लिए कोई चाहिए। आप हमारे साथ सुबह जूम पे आइएगा। जूम पे इकट्ठे बैठ के हम चैंटिंग करते हैं, ऊंची 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 बोलते हैं, और आपका मन भी लगेगा। अगर मंदिर में जा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो भगवान के आगे, भगवान के सामने, साक्षात भगवान है, भगवान के सामने आप जब कर रहे हो। घर में हो तो तुलसी जी आगे कर सकते हो, अपने डीटीज के सामने कर सकते हो। तो इस तरह से आपको माला का जप या ग्रुप चैंटिंग के बारे में मैंने बात की। ग्रुप चैंटिंग भी कर सकते हो, अकेले बैठ के भी कर सकते हो। मंदिर में जाते हो तो अकेले बैठ के भी कर सकते हो। ऐसा है कि जिसको ऐसा लगता है ना कि मेरे तो नहीं, बस मेरे से नहीं हो सकेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम प्लांट्स में, पौधे में पानी नहीं देते हैं तभी उसकी टहनियां और पत्ते सूख जाते हैं, उसका मूल सूख गया है। तो इसलिए टहनियां भी सूख रही हैं, पत्ते भी सूख रहे हैं। जड़ में जब तक पानी नहीं जाएगा तब तक ये पत्ते हरे नहीं होंगे। इसी तरह से हमें अपने जो हमारा पौधा है, प्लांट है, हमारा भक्ति का प्लांट हमने अपने अंदर बीज रखा है, खड़ा किया हुआ है, इसको पानी देना पड़ेगा। वो पानी किस तरह से देगा? ग्रुप चैंटिंग करोगे, भक्तों का संग करोगे, लोगों से क्वेश्चन पूछोगे कि ऐसे होता है, कैसे होता है, क्लासेस अटेंड करोगे, भगवत गीता अटेंड करोगे। हमारी हर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक प्लानिंग है, सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आप इस शहर में थे जी, मैं तो दूसरे शहर में था, मुझे ये नहीं। हर जगह फैसिलिटी है, हर जगह फैसिलिटी है। एक ही टाइम पे हर चीज बात होती है। मंदिरों में 4:30 बजे मंगल आरती होती है। मंगल आरती के बाद बाकी आरती होती है। उसके बाद ग्रुप चैंटिंग करते हैं, सब भक्त लोग ग्रुप चैंटिंग करते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम होती है 7:45 बजे से लेके 9 बजे तक भागवत होती है। तो आप भागवतम भी सुनो, और गीता तो सारा दिन ही मंदिरों में चलती है, तो भगवत गीता सुन सकते हो। उनका भी आपको संग चाहिए, क्योंकि जब तक अपनी जड़ में पानी नहीं डाल सकते पौधे में तो पौधा सूखेगा ही, तो पौधा सूख जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माता जी? नेक्स्ट क्या था लिखा इसमें, कौन से? हरे कृष्णा। अब क्या भक्ति से भाग्य को
बदला जा सकता है। आज सारे क्वेश्चन हम भक्ति पे ही कर रहे हैं। हाँ, पहले बात हम ये सोच एक बार कोशिश करते हैं कि भक्ति क्या है। पहले भक्ति के बारे में सोचे। इतने क्वेश्चन हम चल रहे हैं भक्ति के बारे में। भक्ति क्या है? आप भक्ति को क्या समझते हो? मंदिर में जाके घंटा बजा दिया, आप भक्त बन गए? आपने भगवान के आगे मिठाई का डिब्बा ले गए, आप भक्त बन गए? भगवान के लिए ऑफर कर दिया, बहुत अच्छी बात की। भगवान को ऑफर करके ही हमें पाना चाहिए। भगवान का ऑफर करने के बाद आपने डिमांड रख दी, मेरे तो जी ये बेटे की शादी होनी है, लड़की अच्छी हो रही, मैं इतना चढ़ा के जाऊंगा। मेरी लड़की की वहाँ एडमिशन होनी है, मेरे इतना हो गया, इतना चढ़ा के जाऊंगा। ये तो फिर डील होगी ना भगवान के साथ। ये भक्ति नहीं हुई। घंटा बजाने से, डिमांड करने से भक्ति नहीं होती। भक्ति कैसी होती है? प्रहलाद महाराज जैसी भक्ति होती है, ध्रुव महाराज जैसी भक्ति होती है, विदुर जैसी भक्ति होती है। इन लोगों ने भक्ति की है। शबरी जैसी भक्ति होती है। वो भक्ति होनी चाहिए जो आप कहते हो क्या भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है, तो भक्ति का लेवल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको एक छोटी पहली कैटेगरी से नेक्स्ट कैटेगरी में आना होगा। भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है। यस, बदला जा सकता है, क्योंकि भगवान खुद भगवद गीता में बताते हैं। क्या बताते हैं? सर्वधर्मानि परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहम तमाम सर्वं पापेभ्यो मोक्षे शशामि मां शुच। डरो मत। क्या करूंगा? सब कुछ तुम छोड़ के एक मेरी शरण में आ जाओ। अब शरण में आने वाली बात कौन सी है? वो तो शरण में जो जाना है वो हमारा भक्ति का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो भगवान कहते हैं अहम तमाम सर्व पापेभ्यो, तुम सारे पापों को मुक्त कर दूंगा। मोक्ष शशामि मां शुच, डरो मत, मोक्ष मिल जाएगा, तुम मेरे धाम में आ जाओगे। लेकिन हम ये कर सकते हैं? ये जो भक्ति की हमने बातें की हैं, इतने लोगों ने ऐसी ऐसी भक्ति की, हम ये कर सकते हैं? ये हमें लेवल बढ़ाना पड़ेगा। हमारा भक्ति का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और तब हमारे जो भाग्य है हम उसको भक्ति के द्वारा बदल सकते हैं। ऐसा है, जब हम कोई भी कार्य करते उसका कुछ ना कुछ फल तो होता ही है ना। वो फल भोगने के लिए फिर शरीर चाहिए होता है। आपको पानी की प्यास लगी, आपने कर्म क्या किया? पानी का गिलास भरा और फिर इसको पी लिया, ये फल मिल गया, आपकी प्यास शांत हो गई। ये तो आपको तुरंत फल मिल गया। कर्म वाला जो हमारा लेक्चर था, हमने उसमें डिटेल में चर्चा की हुई है इसके बारे में। अब ये जो फल तो हमें उसी टाइम मिल गया ना, क्योंकि हम तो फल तो हम चाहते ही हैं। जब हम भक्ति में लग जाते हैं, भगवान ने कहा कि फिर तुम्हें सब कुछ छोड़ के ही मेरे पास आना पड़ेगा। सर्वधर्मानि परित्यज्य माम् एकं शरणं, सिर्फ मेरे सिवा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मनन में, तुम्हारे चिंतन में मेरे अलावा, भगवान कहते हैं मेरे अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर क्या होएगा? फिर भगवान क्या करेंगे? भक्ति, जब ऐसे भक्ति हो जाएगी तो सबसे पहले वे आपके दुखों को, दुखी जो देने वाले कर्म है उनको काट देगी। जो आप भक्ति भगवान के करते हो, हिसाब से करते हो, ढंग से करते हो, तो वो भक्ति क्या करेगी आपकी? पहले तो आपके दुख देने वाले जो कर्म है उनको काट देगी। फिर संसारिक सुख जो हमारी भक्ति के अंदर रुकावट आते हैं उनको भी काट देगी। क्योंकि अगर संसारिक सुख इतने ही बढ़ गए, हमें जितना चाहिए उतना तो हम होते हैं, हमारे भगवान हमें देते हैं। लेकिन जब इतने ज्यादा संसारिक सुख होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं, तो भक्ति में रुकावट बनती है, तो भगवान उसको भी खत्म कर देते हैं। इसलिए भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है। नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे नवधा भक्ति के बारे में। नवधा भक्ति क्या है? हमने भक्ति के चैप्टर शुरू कर लिए, अब हम नवधा भक्ति की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।